जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पोयम फायर एंड आइस करने वाले हैं, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सरोवर पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब आप लोगों को मैम पोयम पढ़ाएंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं पोएम पढ़ती हूँ। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ लोग कहते हैं ये धरती का अंत होगा बहुत गर्मी से, बहुत ज्यादा आग से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये धरती खत्म होगी बर्फ से। मैंने जितना डिजायर को जाना है, जितना चाह को जाना है, नेगेटिव चाह, मुझे लगता है कि फायर से ही धरती का अंत है। फायर यहाँ पे किससे कंपेयर की गई है? डिजायर से। इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि आग जो है वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसे मैंने किसके साथ कंपेयर किया? एक इंसान के इमोशंस के साथ। इंसान का क्या इमोशन है? डिजायर। तो आग को हमने कंपेयर किया डिजायर से। तो इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जिस इंसान में इतनी ज्यादा चाह है नेगेटिव तरीके से कि उसको जो पाना है उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोगों से दुनिया खत्म हो जाएगी। ओके, second paragraph. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. लेकिन अगर इस धरती को दो बार खत्म होना होता, एक बार तो कैसे खत्म होती? बहुत ज्यादा चाह से, बहुत ज्यादा डिजायर से, जिसको फायर से कंपेयर किया गया। लेकिन अगर दूसरी बार भी धरती को खत्म होना होता, तो फिर मैं जानता हूं कि इस दुनिया में इतनी नफरत है, राइट, इतनी नफरत है कि ये जो नफरत या फिर ये जो बर्फ है, राइट, बर्फ को किससे कंपेयर कर रहे हैं? नफरत से। तो ये नफरत भी इतनी ज्यादा है कि धरती यूं ही खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत काफी है ये नफरत। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंबॉलिकली ये पोएम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या सिंबल्स ले रहे हैं वो? फायर को डिजायर से कंपेयर कर रहे हैं, आइस को हेट्रेड से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब पर्सोनिफिकेशन हो गया, सिंबोलिज्म हो गया। इमेजरी कितनी बढ़िया है इस पोएम में, आप देखिए। इमेजरी क्या होता है? जब मैं कुछ महसूस कर सकती हूँ मेरे सेंसेस से, मैं महसूस कर सकती हूँ बहुत ज्यादा फायर, मैं महसूस कर सकती हूँ बहुत ज्यादा बर्फ, और फिर मैं इनको कंपेयर कर सकती हूँ, फायर को डिजायर से, आइस को हेट्रेड से। सो ब्यूटिफुल लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड इट्स जस्ट एन ऑसम पोएम। अब मैं आपको डिटेल में सब बताती हूँ आगे। देखिए, ये पोएम पब्लिश हुई 1920 में। इसकी राइम स्कीम अगर देखें तो है ए बी ए बी सी बी। आप अगर अपनी बुक खोलते हैं फर्स्ट लाइन, तो आई होप आपको राइम स्कीम निकालना आता है। फर्स्ट लाइन कैसी है? फायर, उसके बाद तीसरी है डिजायर, चौथी है फायर। इसीलिए देखिए, ए बी सी बी, जो वर्ड सेम है, राइम कर रहे हैं, जैसे फायर, डिजायर, फायर, उनको हमने ए दे दिया। जो वर्ड्स आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, उनको हमने बी दे दिया। और जो वर्ड्स हेट, ग्रेट, उन्हें हमने सी दे दिया। तो राइम स्कीम बन गई। ओके, अब यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया? उन्होंने कंपेयर किया है फायर को विद द इमोशन ऑफ डिजायर एंड आइस को विद हेट। तो अब हम लोग इस चैप्टर के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहला लिटरेरी डिवाइस इस चैप्टर में यूज हुआ है वो है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? जब किसी सेम लाइन में वोवेल का साउंड रिपीट में आए, ठीक है, जैसे कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें जो साउंड है ओ का वो रिपीट में आपको सुनाई दे रहा है। हम लोग दूसरे लिटरेरी डिवाइस की बात करने वाले हैं जो कि है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी सेम लाइन में दो वर्ड क्लोज हो और उनमें कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट हो, जैसे कि फेवर फायर, इसमें एफ का साउंड रिपीट हो रहा है और वर्ल्ड विल में डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए तीसरे लिटरेरी डिवाइस की बात कर लेते हैं जो कि है इमेजरी। जहाँ पे आप लोग किसी भी चीज़ के डिस्क्रिप्शन से उसे विजुअली फील कर पाते हैं, जैसे कि सम से दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो आप लोग विजुअली समझ पा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे फायर के कारण मतलब नष्ट हो सकती है। तो ये विजुअल चीज़ों को समझना इमेजरी का लिटरेरी डिवाइस के तौर पे जाना जाता है। चौथी जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा। जब किसी भी सेम वर्ड को दो लाइनों में लगातार रिपीट हो जाए, जैसे कि हमारे जो पोएम है उसमें सम से पहले और दूसरे लाइन में रिपीट में आप लोग देख पा रहे होंगे।
जो पांचवी और आखिरी लिटरेरी डिवाइस की बात करने वाले हैं वो है पर्सोनिफिकेशन। जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन का क्वालिटीज़ दे दिया जाता है उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि जो पोएट है वो पर्सोनीफाई करते हैं फायर और आइस को, कैसे उनको पावर दे करके कि वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको मैं इस चैप्टर में अच्छा से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद बच्चों।